प्रगतिवाद का जन्म। प्रश्न है, छायावादी काव्य में वे कौन से तत्व आ गए जिन्होंने प्रगतिवाद को जन्म दिया? उत्तर है, सन 1935-36 ईस्वी में छायावादी युग समाप्त हुआ। पंत जी का युगांत छायावादी युग की समाप्ति और प्रगतिवादी युग के आने की सूचना देता है। सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्य के रूप में कविता का नया युग प्रारंभ होता है। यह प्रयोगवादी कविता प्रतीकवाद, बिंबवाद, नई कविता, अकविता तथा अन्य काव्य आंदोलनों के साथ आगे बढ़ी। साठोत्तरी कविता नए काव्य आंदोलनों की कविता है। इसमें व्यक्तित्व की कुंठाओं का चित्रण है। कामायनी का प्रकाशन छायावादी युग का चरमोत्कर्ष था और युगांत, ये पंत जी की रचना थी, एक प्रकार के छायावाद की समाप्ति का घोषणा पत्र है। सन 1935-36 तक छायावाद का युग रहा। तत्पश्चात हिंदी कविता में 5-6 वर्ष तक छायावाद की ही रोमांटिकता में डूबी रचनाओं का युग रहा, जो कि छाया की अस्पष्टता और द्रुहता से मुक्त थीं। इन छायावादोत्तर हिंदी कवियों में हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा तथा भगवती चरण वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में एक विलक्षण मस्ती है और इनके प्रेम, सौंदर्य और वेदना के उद्दाम भरे गीतों में वैयक्तिक सुख दुख ही मुख्यतः व्यंजित हुआ है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां अधोलिखित हैं। छायावाद की अतिशय वायवीयता और सूक्ष्म जीवन दृष्टि की प्रतिक्रिया स्वरूप इस कविता में प्रेम की स्थूल, मांसल एवं ऐन्द्रिक अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्यधारा के कवि स्वच्छंद तथा निर्बाध प्रेम के उपासक थे और प्रणय भावना के स्पष्ट एवं अकृत्रिम प्रकाशन के पक्ष में थे। बच्चन, अंचल और नरेंद्र शर्मा के काल में प्रणय के स्थूल और मांसल चित्र मिलते हैं। इसका उदाहरण बच्चन जी की ये पंक्ति है, अब तुम्हें डर लाज किससे लग रही है, आँख केवल प्यार की अब जग रही है। निराशावाद की इस कविता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चन की एकांत संगीत व निशा निमंत्रण आदि कृतियों में निराशा का रूप देखा जा सकता है। यही स्थिति नरेंद्र शर्मा जी की भी है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में इन कवियों की निराशा का चित्रण करते हुए लिखा है, या यूँ कहा जा सकता है कि इन कृतियों, चाहे वे किसी परिप्रेक्ष्य में हो, का प्रमुख स्वर निराशा है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है। इसका कारण सामाजिक संदर्भों में भी ढूंढा जा सकता है। देश की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक रिक्तता के भयंकर उपहास से गुजरता हुआ अकेला स्वच्छंद संवेदनशील युवा मानव बार बार अपने को टूटता हुआ पा रहा था। उसका व्यक्तिवादी आक्रोश स्वर सारी असुंदर वस्तुओं को स्वीकार करता हुआ और कहीं स्वीकृत ना होता हुआ अपने में ही लौट आता था और आत्म पीड़न, टूटन, कुंठा की एक नई परत पा लेता था और उसे गाता चलता था। इसलिए इन कवियों का पूरा जीवन उदासी और निराशा के रंग में दिखाई पड़ता है। नरेंद्र शर्मा लिखते हैं, सांझ होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी। अकेलेपन के एहसास से टूटा हुआ कवि आहत स्वरों में कभी ये भी पुकार उठता है, कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ,
कितना अकेला आज मैं। ये पंक्ति एकांत संगीत से ली गई है। इस धारा के कवियों में विद्रोह का स्वर भी है। बंधनों को ललकारते हुए कवि कहता है, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, युद्ध क्षेत्र में दिखला भुजबल, रहकर अभिजित अभिचल प्रतिपल, मनुज पराजय के स्मारक हैं मठ मस्जिद गिरजाघर। जीवन संघर्षों में मिलने वाली पराजय की तीव्र अनुभूतियों ने इन कवियों को पलायनवादी भी बना दिया है। यह पलायनवाद इनके काव्य में अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख है हालाबाद, अर्थात शराब के प्याले के नशे में जीवन के अभावों और सफलताओं को भूलने की चेष्टा करना। केशव प्रसाद पाठक और बच्चन इस हालाबाद के प्रवर्तक हैं। नोट करने योग्य बात है स्टूडेंट, केशव प्रसाद पाठक और बच्चन इस हालाबाद के प्रवर्तक हैं और अंचल तथा भगवती चरण वर्मा आदि उनके अनुगामी हैं। वैयक्तिक कविता की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी अभिव्यक्ति मूलक सादगी। सीधे सादे शब्दों और परिचित चित्रों द्वारा कवि अपनी बात को बड़ी सहजता से कह देता है। बोलचाल के शब्दों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को जीवंत बनाया है। इस अभिव्यक्ति मूलक सादगी का एक उदाहरण देखिए, कच्चे धागे सा सुख सपना, टूट गया सो टूट गया। फिर से सुनिए, कच्चे धागे सा सुख सपना, टूट गया सो टूट गया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसको एक दो बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको प्रगतिवाद का जन्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद।